भगवान के चरण चिन्ह भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। यह चरण चिन्ह संतों के सर्वस्व हैं। जब भरत जी परम भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट में गए तो भगवान के चरण देख करके उनको ऐसा लगा जैसे कि वो भगवान से ही मिल लिए हों। हर्षै निरख राम पद अंका मानहु पारस पायो रंका रज सिर धरी ही नैनई लावही रघुवर मिलन सलिस सुख पावही। चित्रकूट की रज में जहां भगवान राम के चरणों को भरतलाल जी ने देखा तो चरणों के चिन्हों को देख करके लगा कि मैं तो भगवान से मिल लिया। और यही बात श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। अक्रूर जी के भाव में परम भागवत श्री अक्रूर जी की भी दशा यही हुई। पदानि तस्या अखिल लोकपाल किरीट जुष्टा तल पाद रेणु दर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि बिलिक्षतान्य यव्ज यम्बा कुशाके। जिनके चरण कमल की रज को सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं। अक्रूर जी ने गोष्ठ में उन चरण चिन्हों के दर्शन किए जिसमें कमल एवं अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी कि यह तो भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह है। पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी भगवान के चरण चिन्हों से। उन चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, बिहल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों से आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वह रस से कूद कर उस धूली में लौटने लगे और कहने लगे, अहो यह मेरे प्रभु के चरण रज है। रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। भगवान के चरणों को देख करके भरत जी को लगता है कि तो भगवान ही है। वैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों को देख करके, उन चरणों के चिन्हों को देख करके अक्रूर जी को भाव आ गया। संसार में यदि अभय के साथ जीना है तो परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन किया जाए। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा है, दीपम रमणीक हित्वा हद मेदम उपासिता यद भायात से सुन त्वाम नध्यानम तत्पादम पाद लक्षितम। अरे कालिया, तू जिस गरुण के वह से रमणक देव छोड़कर किस दहा में आकर बसा था, अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, अतः गरुण भी अब तुझे खा ना सकेंगे। इस प्रकार भगवान के चरण चिन्हों की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। भगवान के चरण चिन्ह भक्तों के परम ध्येय बन गए हैं। जैसा कि मानस में कहा गया है, आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन देखा जिनित रेखा। गीधपति भगवान के चरण रेखाओं का चिंतन करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा भाव जटायु जी का। और प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलत सभीता।
सिए राम पद अंक वराए, लखन चलहि मग दाहिने लाए। भगवान राम के चरण चिन्ह, भगवान राम सीता लखन तीनों वन में जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की स्थिति देखिए, उनके चरण चिन्ह जो ताजी ताजी छप रहे हैं धरती पर, लखन उन चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। श्री किशोरी जी भी भगवान के चरण चिन्हों पर नहीं चल रही, अलग अलग चल रही है। भगवान के चरण चिन्हों को भक्तों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। वास्तव में संतों की सहायता के लिए परमात्मा ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले चिन्हों को धारण किया है, जो तात्विक बात है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता, इसलिए परमात्मा ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है। भगवान के अंकुश का चिंतन करने से मन एकदम से अंकुश में रहता है। मनोज के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। मन को जीतने के लिए परमात्मा के चरणों में जो अंकुश का चिन्ह है उसका ध्यान करे मनुष्य। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उसका शोक दूर किया है। भक्तजन ध्यान करके सुख प्राप्त करें, जो वस्त्र का चिन्ह परमात्मा के चरणों में है। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह है। भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह है। कमल का ध्यान करने से व्यक्ति को नवनिधि प्राप्त होती है। कैसा भी मतवाला हाथी क्यों ना हो, अंकुश से सहज में ही वशीभूत हो जाता है। महामत गज राज कहूं बसकर अंकुश खर्व। वैसे ही कैसा भी विषयों उन्मत्त मन हो, प्रभु पद में विराजमान अंकुश का ध्यान करने से सहज ही बस में हो जाता है। अब आपको बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। शठता जो है, जो हम सबके अंदर में जो शठता रहती है, शठता को शास्त्रों में शीत कहा गया है। शठता और शीत दोनों में साम्य है। जैसे शीत से अंग जकड़ जाते हैं, अतः कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार शठता से बुद्धि और विवेक विचार आदि कुंठित होकर के लोक परलोक साधन में सर्वदा असमर्थ हो जाता है मनुष्य। आप समझ गए बात को? बहुत अगर शीत है तो हाथ पैर काम नहीं करते, और बहुत यदि शठता आ गई है मन मस्तिष्क में, तो विवेक विचार लोक परलोक का साधन सर्वथा करने में मनुष्य असमर्थ हो जाता है और अपना ही अहित करने लगता है शठता के कारण। तो शठता कैसे दूर होगी पता है? अंबर चिन्ह का ध्यान करने से। भगवान के चरणों में अंबर का चिन्ह है, आप जब इसका ध्यान करेंगे तो शठता दूर होगी। कुलीस पाव पर्वत के फुरबे को, जैसे वज्र प्रभाव से पर्वत चूर चूर हो जाता है, वैसे वज्र चिन्ह के धारण करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सर्व विद्या सिद्धियों के लिए
जिसमें सुमति सुगति सुख संपत्ति का निवास है, ध्यान करने वालों को उनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। जो लोग कली काल से बहुत भयभीत हैं, कहीं फंस ना जाए, वह भगवान के चरण चिन्ह में दो ध्वजा है, उसका ध्यान करें। मुंडको उपनिषद में कहा गया है, मनुष्यों के जानने योग्य दो ही विद्याएं हैं, एक तो परा और दूसरी अपरा, जिसके द्वारा लोक और परलोक संबंधी भोग तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान होता है। बाकी तो सब अविद्या ही है। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन्ह धारण किया है। जो लोग काम से सताए हुए हैं, भगवान के चक्र का ध्यान करें। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिए स्वास्तिक रेखा धारण किए है। सब प्रकार से चहु दिशाओं में, दसों दिशाओं में यदि अपना मंगल मनुष्य चाहता है तो स्वास्तिक रेखा का ध्यान करे। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला है। भगवान के चरण चिन्ह में जम्बू फल भी विशेष है। अमृत कलश और अमृत कुंड ये चिन्ह इसलिए धारण किए ठाकुर जी ने कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे। अब देखिए ये ध्यान करे कैसे व्यक्ति। इसमें एक छोटा सा आपको एक पंक्ति दे रहे हैं। ध्यान नेत्र के कटोरा से, ये नेत्र क्या है? ये ध्यान कटोरा है। जैसे कोई चीज खाते पीते हैं तो कटोरे में या चम्मच से या थाली में खाते हैं ना, तो भगवान के चरणों चिन्हों को पीना, ध्यान करना, ये कैसे अंदर मन मस्तिष्क में जाए, तो ये एक बर्तन बताया गया है। आंख जो है वो ध्यान कटोरा है। आंख एक कटोरा है। इस कटोरे रूपी आंख से ध्यान करना है। आंख एक कटोरा है। अब मनुष्य के अपने हाथ में इस ध्यान कटोरा, आंख रूपी ध्यान कटोरे से वो पाप का ध्यान करे या भगवान का ध्यान करे। जो लोग ध्यान नेत्र के कटोरा से पीकर सदा अमर रहते हैं, जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं इन कटोरों से, इन आंखों से, वो है भक्त बड़े रस में रहते हैं। अर्धचंद्र के धारण करने का अर्थ है जो व्यक्ति अर्धचंद्र जो भगवान के चरण कमल में है उसका ध्यान करते हैं, तो उसका अर्थ होता है तीनों तापों को नष्ट करने वाला वह अर्धचंद्र है। यह काम को निशाचर कहा गया है क्योंकि दोनों ही निशा अधिक बलवान हो जाते हैं। देखिए, काम भी रात को आता है और रात्रि में निशाचर भी बलवान होते हैं। तो निशाचर को भी और काम को भी मारने के लिए भगवान ने अर्धचंद्र धारण किया है। आप इसका ध्यान करेंगे तो ये चीजें तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बामी में बसते हैं। वे भक्तों को न डसे, इसलिए ये उपाय किया गया है कि भक्त लोग भगवान के चरण कमल में अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण के जो यंत्र चिन्ह बने हुए हैं, अगर भक्त लोग भगवान के अष्टकोण, षटकोण, त्रिकोण में अपने को व्यवस्थित कर लेंगे, अर्थात उसका ध्यान करेंगे, तो विषय रूपी सांप उससे उन्हें नहीं काटेंगे। और सबसे बड़ी बात है, निरंतर भगवान के
का प्रेम बना रहेगा। ठाकुर जी ने अपने चरण कमल में मीन बिंदु चिन्हों को धारण किया है ताकि वशीकरण यंत्र बन सके। आप आश्चर्य करेंगे, अगर आपको भगवान आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में जो वशीकरण यंत्र मीन बना है उसका आप चिंतन करेंगे तो भगवान से बंध जाएंगे। भगवान आपकी मन और बुद्धि से हटेंगे ही नहीं। इस प्रकार मैंने भगवान के चिन्हों का वैज्ञानिक अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया। ठाकुर जी के चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह है। इसका यदि आप ध्यान करेंगे तो आने वाले दुख भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इंद्रधनुष अपने धनुष से क्या किया, रावण इत्यादि अहंकारियों का अहंकार इस धनुष से ही नष्ट किया है। ये बात प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया, इसका कारण सुनिए। श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। भगवान का कथन है, हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला, शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह का के समान चरण रज में मैं रखूंगा। अगर भगवान के चरण कमल में जो पुरुष का चिन्ह है उसका कोई व्यक्ति ध्यान करेगा तो ठाकुर जी का कहना है कि मैं उसको इस पुरुष की तरह ही अपने चरण कमल में हमेशा के लिए बास दूंगा। जो जन बुद्धिमान है, रूप संपत्ति के रसिक हो, में पूर्ण वर्णित इन चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे। मन वचन कर्म से निर्मल निश्चल, मन से कम बचिए से कम कर्मणे कम और महात्म नाम। जो लोग भगवान को बहुत भाते हैं, अर्थात भगवान ने स्वयं भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बुद्धिमान वही है। देखिए एक बात और बता रहे हैं आपको, बड़ी गहरी बात है। बुद्धिमान के साथ यदि रसवंत भी है तो भगवान को बहुत प्रिय है। देखिए बुद्धिमान कौन व्यक्ति है? बुद्धि की शोभा हृदय की सरसता से है। मैं दोबारा कैसे कह रहा हूं, किसी की कोई आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, अगर उसके अंदर सरसता नहीं है, उसके हृदय में सरसता नहीं है, उसके दिल में तरलता नहीं है, उसके दिल में माधुर्य नहीं है, तो वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि की शोभा हृदय की सरलता से है। बुद्धि की शोभा हृदय की माधुर्य से है। बुद्धि की शोभा हृदय की सहजता से है। कोई खाली बुद्धिमान है और निष्ठुर है, खर है, तो उसकी बुद्धि की कोई शोभा नहीं, कोई शोभा नहीं। बड़ो धन हरिजन को हरि नाम। सबसे बड़ा धन क्या है? ठाकुर जी का नाम। परम धन राधा नाम आधार। देखिए बड़ो धन क्या है? हरिजन को हरि नाम। और परम धन क्या है? राधा का नाम। और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी ने गाया। और रूप धन क्या है? धनम मध्यम ताप पाद पद पद पंकजम। यमुनाचार्य जी ने कहा धनम मध्यम तब पाद पंकजम। ये हमारे आचार्य जी ने गाया है। और मीरा जी ने गाया है मैंने राम रतन धन पायो है। राम भगत जन जीवन धन से। और धाम का धन कहाँ है? मैदा मिशित मुहरे मेरो वृंदावन की धूरी। व्यास जी ने गाया है। व्यास जी ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो ब्रज की धूरी है यही मेरा धन है।
तो भक्तों ने अपने अपने भाव गाए, लेकिन सबके आधार कौन है केशव? सबके आधार भगवान के श्री चरण कमल है। सारा का सारा शक्ति सूत्र, माधुर्य सूत्र, भक्ति सूत्र, प्रेम सूत्र परमात्मा के चरण कमल है, जिसमें 22 चिन्ह है। गोस्वामी जी ने 4 चिन्हों पर वर्णन किया है और हमारे आचार्यों ने 7 चिन्हों पर ज्यादा ध्यान दिया है, और नाभा जी ने 22 के 22 चिन्हों पर ध्यान दिया है। इसलिए भक्तमाल एकदम सर्वोपरि ग्रंथ है। मानस में मात्र 4 चिन्ह है, हमारे आचार्यों ने 7 चिन्हों पर चर्चा की है और नाभा जी ने 22 के 22 पर चर्चा किया है। तो हम सबको भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करना चाहिए और अपने अपने रोग के अनुसार परमात्मा का एक चरण चिन्ह, चरणों में जो एक चिन्ह है उसको अपने हृदय में धारण करके भव सागर से पार करने का साधन करना चाहिए। जय श्री राधे।